कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बजट लाइन में परिवर्तन। ठीक है, अब बजट लाइन क्या होती है ये तो हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि बजट लाइन बजट सेट का ग्राफिकल प्रदर्शन होती है, जो हमें क्या करती है, बताती है कि उपभोक्ता अपनी आय को बाजार कीमत पर किस प्रकार खर्च करके संतुष्ट होता है। कहने का मतलब है कि बजट लाइन हमें उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। कुछ इस तरह की बजट लाइन होती है ना। तो अब इसमें परिवर्तन किस कारण से आता है? तो फ्रेंड्स, बजट लाइन बनती किससे है? उपभोक्ता की आय और बाजार कीमतों के आधार पर। तो जब उपभोक्ता की आय और बाजार कीमत में परिवर्तन आएगा तब बजट लाइन में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। लिखा है फ्रेंड्स यहाँ कि सामान्यतः बजट लाइन इस मान्यता के साथ निर्मित होती है कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित होती है। पहले तो बोल रहा है कि ये जो बजट लाइन है ये इस मान्यता के आधार पर बनती है कि उपभोक्ता की आय भी निश्चित रहती है ना। जैसे मान लिया कि उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, ठीक है, और बाजार में जिन वस्तुओं पर वो अपनी आय को खर्च करना चाहता है उनकी कीमत भी क्या होती है, निश्चित होती है। तो बजट लाइन उपभोक्ता की आय और बाजार कीमत दोनों कैसी रहती है, अपरिवर्तित, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों स्थिर रहती है, इस आधार पर बनती है। किंतु जब आगे लिखा है, किंतु जब उपभोक्ता की आय में या वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाता है तो एक नई बजट लाइन का बनना आवश्यक हो जाता है। एक बार फिर से सुनो, बजट लाइन किस आधार पर बनती है? बजट लाइन उपभोक्ता की आय और बाजार कीमतों के आधार पर बनती है, और शर्त क्या रहती है? उपभोक्ता की आय और बाजार कीमत दोनों अपरिवर्तित रहती है, मतलब दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों फिक्स होती है। किंतु जब उपभोक्ता की आय और बाजार कीमतों में, मतलब जिन वस्तु को वो खरीदना चाहता है उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आ जाता है तो फिर नई बजट लाइन बनना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, उपभोक्ता की आय और बाजार में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर नई बजट लाइन बनती है। तो इन दोनों ही शर्तों को हमें पढ़ना है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। तो पहला हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर। तो लिखा है इसमें, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो लेकिन वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो बजट लाइन बदल जाएगी। ठीक है, आय में परिवर्तन कब होगा? मतलब कि आय में परिवर्तन की कंडीशन ही हमें बता रहा है कि कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, केवल आय में परिवर्तन होगा। जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आय में परिवर्तन होगा, तब बजट लाइन में परिवर्तन होगा। ठीक है, बोला है उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर। अब आय में परिवर्तन का मतलब है या तो फिर आय मतलब इनकम बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो जब एक उपभोक्ता है उसकी आय बढ़ जाएगी, जैसे पहले उसके पास 500 रुपए थे, अब उसके पास 800 रुपए हो गए, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई। तो जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन किस तरीके की बनेगी वो हमें देखना है। तो लिखा है उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं के अधिक बंडल खरीदने की स्थिति में वह रहता है जो पहले संभव नहीं था। अतः बजट लाइन दाईं ओर AB से A1 B1 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पहले उस व्यक्ति के पास 500 रुपए थे तो वह किसी वस्तु की 80 इकाइयों को खरीद रहा था। अब 500 से बढ़कर उसकी इनकम कितनी हो गई? 800। तो वस्तु की क्या कर रहा है? 100 इकाइयों को खरीद रहा है। तो नई बजट लाइन क्या होगी? तो नई बजट लाइन यहाँ देखो, पहले उसकी बजट लाइन थी AB, ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ी, मतलब उसने वस्तुओं को अधिक खरीदा, तो AB से नई बजट लाइन हमारी क्या बन गई? A1 B1। ये आगे की तरफ आ गई हमारी बजट लाइन, ये देखो आगे की तरफ। ठीक है, अब दूसरी शर्त हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उपभोक्ता की आय घट जाने पर, मतलब कम हो जाने पर। जब उपभोक्ता की आय घट जाती है तो वह पहले की तुलना में वस्तुओं के कम बंडल खरीदने की स्थिति में रहता है। अतः बजट लाइन बाईं ओर AB से A2 B2 हो जाएगी। वही कंडीशन कि जैसे 500 रुपए थे
800 रुपये हुए तो उसने ज़्यादा वस्तुओं को खरीदा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले उसके पास कितने रुपए थे, 200 रुपये थे, ठीक है। अब 200 रुपये से घट के उसके पास कितने रुपए आ गए, 100 रुपये आ गए। तो जहाँ 200 रुपये में 50 वस्तुओं को खरीद रहा था, अब 100 रुपये में 20 वस्तु को खरीदेगा। तो बजट लाइन क्या होगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। तो देखो ए बी से बजट लाइन उसकी क्या हो गई, A2 B2 हो गई, ठीक है। याद रखना हमने पढ़ा आय में परिवर्तन होने पर, जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और आय में परिवर्तन होता है तो नई बजट लाइन किस तरीके की बनती है। नई बजट लाइन दो तरीके की बनेगी, आय के अधिक होने पर और आय के कम होने पर। जब व्यक्ति की आय अधिक होती है तो वो वस्तुओं का उपभोग भी अधिक करता है, तो बजट लाइन क्या होगी, AB से A1 B1 हो जाएगी। और जब उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी, जब उसके पास पैसे कम हो जाएंगे खर्च करने के लिए, ठीक है, तो बजट लाइन AB से क्या हो जाएगी, A2 B2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। फिर यहाँ मैंने वही बात जो बोली है लिखी है कि यहाँ नई बजट लाइन A1 B1 या A2 B2 AB उद्गम से समांतर है क्योंकि उनके ढाल में कोई अंतर नहीं है। मतलब कि ये बोला है उनके ढाल के समांतर है, मतलब ये B2 वाली लाइन जो बन रही है ना, और ये B1 A1 वाली लाइन बन रही है, ये AB के समांतर ही, मतलब इसके बराबर ही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो क्या लिखा है यहाँ, दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। अब बजट लाइन में दो वस्तुएं होती है, ठीक है, बजट सेट का ग्राफिकल प्रदर्शन होता है, तो यहाँ दो वस्तुओं को हम लेंगे। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहने पर यदि सेवफल तथा आम की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो बजट लाइन भी परिवर्तित हो जाएगी। वहां आय में परिवर्तन में क्या बोला था कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आय में परिवर्तन होगा। अब यहाँ कीमतों में परिवर्तन में क्या बोला कि अब यहाँ उपभोक्ता की आय फिक्स रहेगी, आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होगा। और वस्तु कितनी रहेगी यहाँ पर, 2। ठीक है, फिर आगे लिखा, यदि सेवफल तथा आम की कीमतें घट जाती है तो बजट लाइन दाईं ओर AB से A1 B1 हो जाएगी। इसके विपरीत सेवफल तथा आम की कीमतें बढ़ जाती है तो बजट लाइन बाईं ओर AB से A2 B2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन बता दी इसने। अब हम एक एक करके समझेंगे, दोनों वस्तुओं के बारे में बताना है हमें, तो एक एक वस्तु करके ही जानेंगे। पहला हम जानेंगे एक्स एक्सिस पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पहले सेवफल की कीमत में परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर आम की कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ लिखा है, जब सेवफल की कीमत घट जाती है, घटने का मतलब है कम हो जाती है, तो बजट लाइन AB से A1 B हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये मैंगो लिखा है और यहाँ पर ये एप्पल लिखा है, हम पढ़ रहे हैं पहले एप्पल का। तो इसमें बोला जब एप्पल की कीमत घट जाती है, मतलब एप्पल पहले यहाँ पे 100 रुपये किलो थे, ठीक है, अब 80 रुपये किलो हो गए हैं। ठीक है, तो बजट लाइन उसने क्या बोला, 100 रुपये किलो थे, अब 80 रुपये किलो हो गए, तो खरीदने वाले अधिक बढ़ेंगे ना। तो बजट लाइन हमारी क्या थी, AB, और अब बजट लाइन क्या हो गई, A1 B। अब आप सोच रहे हो A1 B1 क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत को स्थिर रखना है, और हमने किस वस्तु की कीमत को स्थिर रखा, हमने मैंगो की कीमत को स्थिर रखा। ठीक, फिर आगे लिखा, तथा यहाँ y एक्सिस पर उसी बिंदु पर मिलेगी क्योंकि आम की कीमत अपरिवर्तित है। हमने बोला जब एप्पल की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, एप्पल की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, तो नई बजट लाइन हमारी AB से क्या हो जाएगी, A1 B हो जाएगी, किंतु A1 लाइन B पर ही मिलेगी क्योंकि B की कीमत अपरिवर्तित है। ठीक है, फिर आगे बोला, नई बजट लाइन एक्स एक्सिस को दाईं तरफ A1 बिंदु पर स्पर्श करेगी क्योंकि उपभोक्ता उसी आय स्तर पर पहले से अधिक सेवफल खरीद रहा है। और यहाँ पे हमने A1 की कंडीशन को पढ़ा है ना, ये A2 की कंडीशन, इसके अपोजिट कर लो। पहले एप्पल की क्या होती, प्राइस कम हो रही थी, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही थी। अब एप्पल की प्राइस को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। मतलब जब एप्पल की कीमत 100 रुपये थी, ज़्यादा थी, कम हो गई, 80 हो गई, तो ज़्यादा लोग खरीद रहे, तो हमारी लाइन
A1B हो गई। अब सेवफल की कीमत क्या है, यहाँ पर 100 रुपये थी पहले, अब 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाती है। ठीक है, जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, तो बजट लाइन कौन सी बन जाएगी हमारी, A2B ये वाली। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई। अब सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ आम की कीमत के बारे में, मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एप्पल की कीमत को स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है, y एक्सिस पर वस्तु आम की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। यदि आम की कीमत घट जाती है तो नई बजट लाइन दाईं ओर AB से B1 हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है इसमें जो हमने एप्पल केस में पढ़ी थी। एक्स एक्सिस पर उसी बिंदु A पर मिल जाएगी क्योंकि सेवफल की कीमत अपरिवर्तित है, और नई बजट लाइन y एक्सिस B की दाईं ओर B1 पर स्पर्श करेगी क्योंकि उपभोक्ता उसी आय स्तर पर पहले की तुलना में अब अधिक आम खरीद सकता है। वही बात बोली है, वहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से चित्र था। ठीक है, यहाँ पर B था, फिर यहाँ पर हमारी लाइन बनी थी, ये A1 बनी थी, और यहाँ पीछे की तरफ बन गई थी हमारी A2 और ये A था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एप्पल की कीमत अब स्थिर रखनी है, तो इस तरह की लाइन हमारी कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। यहाँ इसने बोला है कि जब मैंगो की कीमत कम होती है, जब मैंगो की कीमत कम होती है तो खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो नई बजट लाइन हमारी AB से बनेगी AB1। ठीक है, और जब मैंगो की कीमत कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको खरीदने वाले कम हो जाएंगे, तो हमारी लाइन कौन सी बन जाएगी, AB2। ठीक है, तो ये नई बजट लाइन उसने हमें बता दी है, और साथ में बोला है कि ये B1 और B2 दोनों लाइनें A पर ही स्पर्श होगी क्योंकि यहाँ A की कीमत अपरिवर्तित है, A की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में, बजट लाइन में परिवर्तन किन कारणों से आता है। हमें मालूम है बजट लाइन उपभोक्ता की आय और बाजार कीमतों के आधार पर बनती है। ठीक है, तो जब इन दोनों ही चीजों में परिवर्तन आएगा तो बजट लाइन में भी परिवर्तन आ जाएगा, और जब परिवर्तन आता है तो हमारी बजट लाइन किस तरीके की बनती है, दाएं ओर कब खिसकती है, बाएं ओर कब खिसकती है, ये हमने इस वीडियो में जाना। अब अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।